नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षण में सफल विद्यार्थी के उपरांत शारीरिक मानक परीक्षण व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल विद्यार्थी ही इस परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। तो इस परीक्षा का मानक है मेल के लिए 4.8 किलोमीटर और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर। तो मेल का जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो 25 मिनट में पूरा किया जाना चाहिए और फीमेल का 14 मिनट में पूरा किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में आप इसकी तैयारी करना चाहेंगे, संभवतः करना प्रारंभ कर दिए होंगे। तो हम ये आपके समक्ष आपसे सामान्य वार्ता के रूप में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स या यूँ कहें गाइडेंस के रूप में आपको सलाह देना चाहेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करें रेस की, शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो उसमें ये ध्यान रखें कि हमें अपनी सामान्य ऊर्जा को कैसे खर्च करना है, कैसे सामान्य ऊर्जा को विशिष्ट ऊर्जा पावरफुल बनाना है। इतना कठिन कार्य नहीं है 4.8 किलोमीटर या 2.4 किलोमीटर रेस करना। टाइम भी ठीक ठाक है जितना होना चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इस पर चर्चा करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे उचित समय सुबह का है और आजकल का मौसम भी आपके अनुकूल है। इस मौसम में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। आपको लगेगा कि ठंड का मौसम चल रहा है और बाहर ठंड लगेगी। तो जैसे ही आप की बॉडी वार्म होगी आपको ठंड नहीं लगेगी। हम 2 वर्गों में विभाजित करना चाहेंगे रेस की प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यर्थियों के। देखिए, शहरी वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए अलग अलग टिप्स होंगे। शहरी लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, जो वो फास्ट फूड अभी तक ले रहे हैं उससे क्या होता है, जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सांस फूल रही है। तो वो सांस ना फूले इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपको फास्ट फूड पे ब्रेक लगाना होगा। दूसरी बात, जब भी रेस करें बिना खाए करें। और आपको अगर रेस के दौरान पानी प्यास लगती है तो आपको पानी नहीं पीना है किसी भी स्थिति में। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो भी ना पिएं, लेकिन जितना संभव हो आप पानी ना पिएं रेस के दौरान। मुंह बंद करके ही रेस करें। स्टार्टिंग में अगर आप पूरा नहीं दौड़ पा रहे हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएं। जैसे पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 1.5 किलोमीटर, तीसरे दिन बढ़ाएं ऐसे। और आपको जो जैसे अब स्टार्टिंग करेंगे प्रैक्टिस की तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पैरों में दर्द होगा, तो उसके लिए कोई टैबलेट ना लें। आप रोज़ डेली अगर फिजिकल करेंगे तो जो ये फिजिकल है उसका पेन फिजिकल के द्वारा ही समाप्त हो जाता है। आप कंटिन्यूसली अगर रेस करते रहेंगे तो आपको दर्द नहीं लगेगा और वो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो उससे बिल्कुल भी मत घबराइए कि दर्द हो रहा है, लेकिन अगर आपको लगे आपको दर्द बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो आप गर्म पानी एक टब में ले लें, उसमें हल्का सा फिटकरी और नमक डाल दें और पैर रख के उसमें पैर डाल दें। गुनगुना पानी हो, ऐसा नहीं हो कि जल जाएं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उसमें डाल के बैठ जाएं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आपको दर्द में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। आपको क्या खाना है इस पे भी ध्यान देना होगा। रेस करके आने के बाद में बॉडी को हाफ एन आवर रिलैक्स होने दें और जब बॉडी पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाए 1 घंटे के बाद आप अंकुरित चने लें और अगर हो सके तो 1 गिलास दूध ले लें। इससे आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। रेस करने में, दौड़ने में आपकी सांस नहीं फूलेगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन आप कितना भी दौड़ रहे हैं, जितना कम दौड़ें या ज़्यादा दौड़ें, किसी से अपनी तुलना ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही दौड़ें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, बीच में ब्रेक ना करें। अगर रेस करने की, अगर दौड़ने की क्षमता नहीं है तो कम से कम पैदल ही चलें उतना किलोमीटर, जिससे कि क्षमता में वृद्धि होती रहे और बॉडी रिलैक्स ना हो जाए।
और बीच में दौड़ते दौड़ते अगर आपको लगे कि मैं अनकंफर्ट फील कर रही हूँ तो बीच में उठक बैठक लगा लीजिए, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप ऐसा जब करेंगे तो आप पाएंगे कि 10-15 दिन में आप मजबूत हो रहे हैं। आप दौड़ने के बाद भी आपकी सांस नहीं फूल रही है और आपको पेन भी नहीं हो रहा है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। और ग्रामीण क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बस इतना है कि वो प्रैक्टिस करने जाएं। तो प्रैक्टिस करते समय जैसे वो बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, स्पीड को थोड़ा सा सामान्य बनाते हुए और अपने आप को वार्म करें, उसके बाद वो रेस करें। और बीच में अगर उनके साथी भी उनके साथ जा रहे हैं तो भी तब तक उन लोगों से बात ना करें जब तक उनकी रेस पूरी ना हो जाए और बॉडी रिलैक्स ना हो जाए। रेस करते समय किसी से बात नहीं करनी है और जब पूरी हो जाए रेस उसके बाद कुछ मिनट के बाद आप घर आएं और थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। रिलैक्स होने के बाद में चने, दूध जो भी आपको मिल पा रहा है वो आप ले लें। और रेस करने से पहले किसी को कुछ नहीं खाना है, खाली पेट ही रेस करना उचित रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है आपको। अगर 4.8 किलोमीटर आपके लिए है तो आप लगभग 6 किलोमीटर का एवरेज रखें। 6 किलोमीटर आप दौड़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वही एवरेज अगर यहाँ फीमेल के लिए अगर हम देखेंगे, उनके लिए 2.4 है तो वो 3 और 3.5 किलोमीटर ऑन एवरेज अगर वो रेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो उनको संभवतः कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो सब लोग ये इस बात का पूरा पूरा ध्यान दें कि बीच में आपको पानी नहीं पीना है। खाकर खाली पेट ही आपको रेस करने जाना है, दौड़ने जाना है। लौट के आके रिलैक्स होने तक आपको कुछ नहीं खाना है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। बॉडी में पेन हो अगर तो टैबलेट की जगह पे नेचुरल चीज़ें ही यूज करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि आप भयभीत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग में पेन हो जाता है। तो इसको रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप फिटकरी पानी, गर्म पानी में नमक डाल के, फिटकरी डाल के पैरों को रख के उसमें थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो पेन हल्का हो जाएगा। लेकिन आपको ब्रेक नहीं करना है और इतनी रेस नहीं, दोनों टाइम नहीं करनी है।
मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। तो रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी, और लेकिन आज थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि आपको दौड़ने के साथ में आपको रिटन एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस करानी है। तो फिर मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा हल्का सा बात कर लूँगी। तो हम चाहते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करें दौड़ने की। शाम तक आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। शाम को सबसे पहले पढ़ाई करें। दिन में भी अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं पढ़ाई। अब पढ़ने में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में ही नहीं, अन्य किसी भी परीक्षा में बैठने पर आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश और इंडिया का मैप अलग अलग कम से कम 2 तो फिल किए हों। एक तो भौतिक, एक राजनीतिक, 2 प्रकार के मैप होते हैं। दोनों को ही लेके आइएगा और उनको अच्छे से, अगर यूपी का मैप देख रहे हैं तो कहाँ पे कौन सा जिला, किस जिले से में क्या है, कौन सा मंदिर है, कौन सी नदी किधर से निकल रही है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप में आप देखते रहिए। आप अपने आप देखिए। इंडिया लेवल पे अगर देखना है तो इंडिया में ये देखिए कि कौन सा राज्य किन किन राज्यों को टच करता है, इन राज्यों की राजधानी क्या है, और विशिष्टता किस राज्य की क्या विशेषता है, कौन से राज्य में कौन सी नदी है, और उत्तर प्रदेश को कितने राज्य टच करते हैं। तो भौतिक और राजनीतिक रूप से अगर दोनों को इस तरीके से आप 2, 4, 10 बार देखते रहेंगे, उसके बाद हम रिलेट करेंगे दोनों ही मैप में। हिस्ट्री को भी रिलेट करेंगे, जियोग्राफी को भी रिलेट करेंगे, इकोनॉमी को भी रिलेट करेंगे और सोशल को भी रिलेट करेंगे, करंट अफेयर को भी रिलेट करेंगे। तो फिर आप अच्छा समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में ही नहीं, आपको अन्य परीक्षाओं में भी इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपका कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। 100% आप अगर तुक्का भी मारेंगे वो भी सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास तर्क हो जाएगा। आपको मैप से जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मेमोरी अलग काम करेगी, आपको याद
जल्दी हो जाएगा। तो आप मैप को पढ़ें ताकि सारे सब्जेक्ट मैप के आधार पे पढ़ाए जा सकें, बताए जा सकें, जिससे आप रिटन एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लेके आएँ। तो आप मैप रीडिंग करना स्टार्ट कर दें आज से ही। और जो ना समझ में आ रहा हो मैप में, वो आप हमसे प्रश्न ज़रूर करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। लेकिन मैप से ही रीडिंग करें। और मैप के बाद में मैं चाहती हूँ कि आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरीके से तैयार करें कि 99% आपके मार्क्स आएं। और अगर आप सहयोग करेंगे तो ऐसा संभव हो सकता है। बाकी जीएस और करंट अफेयर में तो 100% नहीं होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग भी है 0.5। तो इसके लिए उसमें थोड़ा रिस्क है, बट हम इस तरीके से तैयार होंगे कि हम अच्छी मेरिट पालें। लेकिन आप मैप को पढ़ना ना भूलें। हम हिंदी लिटरेचर, रीजनिंग, मैथ को पहले तैयार करेंगे, साथ में जीएस और करंट अफेयर और एप्टीट्यूड टेस्ट की भी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके मेरिट में बहुत ही सहयोग करती है। आपकी मेरिट इससे अच्छी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे लगभग इसी समय। अगर आपको कोई प्रश्न करने हैं तो आप कर सकते हैं।